गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डॉक्टर रेखा राठी। और जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो एक केस है जो कि हमारा एक बहुत सक्सेसफुल केस है। और ये केस है बेसिकली इनफर्टिलिटी का, जो कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसी के लिए, जो इनफर्टिलिटी होती है उसके लिए है। और साथ में जो पेशेंट थे हमारे, उनको पीसीओडी की भी प्रॉब्लम थी। तो दोनों ही पीसीओडी एंड इनफर्टिलिटी को कंबाइन करके ये केस था। तो अभी जो है वो 8 मंथ्स हो चुके हैं जब भी हमारे पास फर्स्ट टाइम आए थे। तो अगर आप वैसे भी नॉर्मली अगर आप देखते थे, आईवीएफ जो है इतना कॉमन आजकल लोगों के मुंह पे आ गया है कि इनफर्टिलिटी अगर है, अगर 2 ईयर्स से हम प्रोसेस में कंसीव करने के प्रोसेस में हैं, या फिर कुछ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी हो गया है, कंसीव नहीं हो रहा, तो वो तुरंत आईवीएफ के लिए के पास जाते हैं। तो देख के इससे आपको समझ में आएगा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हर चीज़ के लिए हम अपने बॉडी को पेन करें, बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको स्पेंड करना पड़ता है। तो ये जो केस स्टडी था, ये इसमें नॉर्मली अगर जो कोई आता है, कोई भी इनफर्टिलिटी का केस आता है, तो हमारे कुछ टेस्ट होते हैं जो हम आयुर्वेद में से सजेस्ट करते हैं। जो फर्स्ट एक होता है एब्डोमिनल, जो अल्ट्रासाउंड लेते हैं वो होता है। दूसरा होता है टीवीएस, ट्रांसवर्स वेजाइनल सोनोग्राफी एक टेस्ट होता है। फिर उसके बाद एसएसजी लिया जाता है। कुछ हार्मोनल टेस्ट है, जो नॉर्मल कॉमन जो टेस्ट है वो सारे लिए जाते हैं। तो पेशेंट्स को जो हमारे पास आए थे उसको भी हमने सेम ऐसे ही टेस्ट ये सब रिकमेंड किए थे। ये सारे टेस्ट लिए गए थे। एक आयुर्वेदा में एक बहुत गुड टूल है, वो है नाड़ी परीक्षा। क्योंकि कई बार हमारे में इन चीज़ों में अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बहुत सारे आपने केसेस भी देखे होंगे, बट इस केस में भी था कि हमने उनका नाड़ी परीक्षा भी किया। नाड़ी परीक्षा में भी उनके कौन से दोष जो है, वाता पित्ता कफा में जो बैलेंस था उसको बैलेंस करना भी इम्पोर्टेंट होता है, तो वो भी हमने उसका किया। तो इन सब चीज़ों के बाद जो फाइंड आउट हुआ वो हुआ कि उसको पीसीओडी है, प्लस उसके साथ जो राइट फेलोपियन जो ट्यूब है वो भी स्लेजिश ब्लॉकेज है, और उसके साथ साथ जो लेफ़्ट है वो उसमें पीसीओडी है, जो ओवरी है लेफ्ट में वो उसमें पीसीओडी है। तो अब उस केस में हमने जब स्टार्ट किया था, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है अगर आयुर्वेदा में हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन किया जाए बॉडी का। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि क्लीनिंग पार्ट किया जाए। और अगर आप देखेंगे कि इस तरीके के केस आते हैं, किसी के भी क्लिनिक में आते हैं, या फिर आप आसपास में देखेंगे जो क्लिनिक आते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो इम्पोर्टेंट यही होता है कि पहले बॉडी की क्लीनिंग की जाए। क्लीनिंग से जितने भी दोष है, पित्ता दोष है अगर बढ़ा हुआ है, कफा दोष पता है, अगर जो भी दोष बढ़ा हुआ है वो उसको बैलेंस किया जाए। दूसरा क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। हो सकता है स्वेलिंग भी हो सकती है ना। हो सकता है कि उसको जो हिस्ट्री है वो ट्यूबरक्लोसिस की भी हो, उसकी वजह से उसमें स्वेलिंग आ गई हो, उसको इन्फेक्शन से का भी हो जाता है। कंजेनाइटल भी ब्लॉकेज होने के बहुत चांसेस हैं। तो इसलिए उसके डिटॉक्सिफिकेशन का हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया कि कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे। जो दोषास हैं उनको डिटॉक्स में हम बैलेंस करेंगे, देन वी विल गो ऑन द प्रोसेस। तो सबसे पहले जो हमने किया था, पेशेंट का हमने विरेचन किया। विरेचन का पूरा एक प्रोसेस होता है, पंचकर्मा ट्रीटमेंट होता है। तो पेशेंट का हमने उसका विरेचन किया, उसके साथ साथ उसको कुछ ओरल मेडिकेशंस भी हमने स्टार्ट की। और स्पेशली ऑन द लोअर जो एब्डोमेन होता है, जो दिस एरिया जो होता है, इस एरिया पे हमने उद्वर्तन पाउडर दिया ताकि उधर उनका सर्कुलेशन भी बेटर हो। फिर जब आता है इन चीज़ों का प्रोसेसिंग होने के बाद में हमने उसको 2 मंथ तक मेडिसिन पे भी रखा। आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं उस पर भी रखा, और साथ साथ हमने थेरेपी किया। अब उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस भी बहुत होता है इस तरीके के पेशेंट्स को, तो आप क्या करेंगे उसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इस पेशेंट को हमने शिरोधारा भी दिया। शिरोधारा क्योंकि क्या होता है कि आपका जितना भी रिलैक्स क्योंकि एक ही चीज़ को आप बार बार सोचते रहते हैं, स्पेशली लेडीज़, तो उसमें क्या करते हैं कि स्ट्रेस बूस्टर का जो काम करता है, रिलैक्स जो करते हैं आपकी बॉडी को, दैट इज़ शिरोधारा, बहुत हेल्प करते हैं। तो हमने उस पेशेंट को शिरोधारा किया। और फिर उसके बाद आता है मेन थेरेपी। मेन थेरेपी में हम आयुर्वेद में जो देते हैं वो उत्तर बस्ती देते हैं। उत्तर बस्ती का बहुत अच्छा रिजल्ट है, और हमने सेम इस पेशेंट को भी उत्तर बस्ती दिया। तो अब आप देखेंगे कि 4 महीने का हमने उनको ट्रीटमेंट दिया था, स्टार्टिंग के 4 महीने। उसके बाद उनको ओरल मेडिकेशन उस टाइम पे भी चलाया है, इस टाइम पे भी हमने ओरल मेडिकेशन चलाया है। नाउ पेशेंट्स इज़ उस पॉजिटिव उसका अगर हमने अभी जब टेस्ट कराया है उसका 15 डेज़ बैक, तो इज़ पॉजिटिव। ब्लड जो उनका यूरिन टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड भी उनका हुआ है, तो पॉजिटिव है।
तो आप बेसिकली इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि जब भी कुछ भी, अगर आपका प्राइमरी इनफर्टिलिटी है या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, कुछ भी इश्यूज़ होते हैं कि हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है IVF, तो इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आप थोड़ा सा भी अपना लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, आप अपना थोड़ा सा स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं और आप एक अपना दोषास को बैलेंसिंग करते हैं, तो बहुत हद तक चांस होता है कि आप कंसीव करें। तो जस्ट बी अवेयर, और कुछ भी इश्यूज़ होते हैं देन यू कैन कॉल अस आल्सो एंड विजिट अस। थैंक यू।